राधे राधे दोस्तों, ज्ञान जाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है ज्योतिया व्रत। माताएं अपने पुत्रों के लिए ज्योतिया व्रत रखती हैं। ठीक उसी प्रकार यह व्रत है जिस प्रकार निर्जला हरितालिका तीज पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और इस पूरी कथा को आप सुनिएगा। ज्योत पुत्रिका या ज्योतिया व्रत पूजन विधि में भी वही प्रक्रिया है। ज्योतिया व्रत की प्रचलित लोक कथा है चील और सियारिन की कथा। दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार एक पहाड़ी के नीचे चील और सियारिन मित्रता पूर्वक रहते थे। दोनों ने एक बार ज्योत पुत्रिका या ज्योतिया व्रत रखने का निश्चय किया। दोनों ने दिन भर ज्योतिया व्रत निर्जला रहे, किंतु सियारिन व्रत रहने के बाद दिनों भर हड्डियां एकत्रित करती रही। इधर चील ने विधि पूर्वक ज्योत पुत्रिका या ज्योतिया व्रत का पालन किया। जब दोनों संध्या काल में पुनः एकत्र हुए, तब सियारिन ने अपनी मांद में हड्डियां को खाना शुरू किया। हड्डियों के खाने की वजह से सियारिन का दांत कटकटा रहा था। चील ने यह बात सुनकर इसके बारे में सियारिन से उत्तर मांगा। तब सियारिन ने वृक्ष पर बैठी चील से कहा, भूख के मारी करवट बदलने पर मेरी हड्डियां कटकटा रही हैं। जब दोनों बूढ़े होकर मर गए तो पुनः उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। सियारिन ने क्षत्रिय राजा के पुत्री के रूप में जन्म लिया और चील ने एक बड़ी नगर व्यापारी के पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब दोनों युवा हुई, तब दोनों ही का विवाह एक ही नगर में हुआ। सियारिन उस नगर की रानी बनी और चील उस नगर की व्यापारी की वधु। ज्योतिया व्रत के आशीर्वाद के कारण चील को मनुष्य जन्म में 2 पुत्र प्राप्त हुए और सियारिन को मनुष्य जन्म में कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वह रानी होते हुए भी बांझ थी। एक बार चील के ससुर ने उसके पुत्रों को खेलने के लिए मिट्टी का घोड़ा दिया। दोनों बालक एक बार मिट्टी के घोड़े से खेलते खेलते रानी के स्नानागार पहुंच गए। वहां पर दोनों ने घोड़े को पानी पीने की बात कही, जिस पर रानी ने दोनों बालकों का उपहास किया। दोनों ही बालक अपने उपहास को सहन नहीं कर पाए और नगर में रानी के बांझपन को लेकर जाने वाली बातों की रानी के सम्मुख क्रोध में कह दिया, जिस पर रानी एकदम क्रुद्ध हो गई और राजमहल में जाकर बैठ गई तथा अन्न जल त्याग दिया। जब रानी के क्रोध के बारे में पता चला, तो वह तुरंत ही रानी के कक्ष में जाकर उनसे क्रोध के कारण के बारे में पूछा। रानी ने सारा विवरण राजा को सुनाया और कहा, जब तक नगर सेठ के दोनों पुत्रों को मार नहीं दिया जाता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रानी के इस प्रण के कारण राजा ने अगले दिन प्रातः ही नगर सेठ के दोनों बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात दोनों बालकों के दादा को पता चली, तब वह चिंतित हो गए। जिस दिन राजा ने आदेश दिया, उस दिन ज्योतिया व्रत था और नगर सेठ की वधु और दोनों बालकों की माता ने ज्योतिया व्रत रखा था। जैसे ही जीमूत वाहन की पूजा करके घर लौटी, उसे भी उसके पुत्रों को मृत्यु दंड मिलने की बात चली। तब नगर सेठ की पत्नी ने रानी से स्नानागार में आने को कहा। दोनों ही स्नानागार के तालाब में किनारे पहुंची। दोनों पिछले जन्म में चील थी, वही इस जन्म में व्यापारी की पत्नी थी। जो इस जन्म में रानी थी, वह पिछले जन्म में सियारिन थी। चील को इस जन्म में भी पिछला जन्म ज्ञात था। उसने सियारिन को पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाई। चील द्वारा पिछला जन्म याद दिलाने पर सियारिन अर्थात रानी को पिछला जन्म याद हो गया और वह अपने कर्मों पर लज्जित हुई और व्यापारी की पत्नी के दोनों पुत्रों को मृत्यु दंड वापस ले लिया। जब सियारिन ने चील से पिछले जन्म के बारे में पूछा कि तुम मेरे इस कार्य के बारे में नहीं ज्ञात था, तो फिर तुम्हें कैसे यह घटना याद है? तब चील ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जब तुम हड्डियां खा रही थी, तब मैंने पेड़ पर बैठे ही इस कार्य को देख लिया था, किंतु मैंने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह सभी बातें सुनकर रानी को पश्चाताप हुए और उन्होंने जीमूत वाहन गंधर्व से क्षमा मांगी और उसके बाद ज्योतिया व्रत को पूरा किया और पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी पसंद लगी, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप चैनल पर यदि नए विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।